सुनो, मैं तुम्हें लखनऊ के उस पुराने कब्रिस्तान की कहानी सुनाता हूँ, जहाँ रातें इतनी रहस्यमयी थीं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। लोग कहते थे, वहाँ एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत भटकती है, जिसे सब कब्रिस्तान की रानी बुलाते थे। रात के सन्नाटे में उसकी साड़ी की सरसराहट और दबी सी सिसकियाँ सुनाई देती थीं। कोई कहता, वो आत्मा है, कोई कहता, किसी पुराने अपराध की गवाह। सुनकर ही डर लगता था, है ना? अब बात इंस्पेक्टर राघव शुक्ला की, शहर के सबसे तेज तर्रार पुलिस वाले, जिन्हें इन भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। लेकिन जब कब्रिस्तान के पास एक के बाद एक 3 खून हुए और हर लाश के पास सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा मिला, तो मामला उनके हाथ में आ गया। हर खून रात के ठीक 12 बजे होता और कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को आसपास देखा। राघव ने ठान लिया, चाहे जो हो, मैं इस रहस्य को सुलझाकर रहूंगा। एक रात राघव अपने जूनियर कांस्टेबल विकास के साथ कब्रिस्तान में डट गए। ठंडी हवा चल रही थी, उल्लू हू कर रहे थे और माहौल ऐसा कि कोई भी डर जाए। राघव की टॉर्च जल रही थी, लेकिन उनका मन उदास था। उनकी पत्नी की मौत की यादें उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थीं। तभी विकास ने धीरे से कहा, साहब, वो देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा दिल भी धक धक करने लगा होगा अगर मैं वहां होता। एक सफ़ेद साड़ी वाली आकृति पेड़ों के पीछे से निकली और कब्रों की तरफ बढ़ी। राघव और विकास चुपके चुपके उसके पीछे लगे। वो आकृति एक पुरानी कब्र के पास रुकी और मिट्टी खोदने लगी। राघव ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। अरे, वो कोई भूत नहीं, एक असली औरत थी। उसके चेहरे पर डर और दुख साफ दिख रहा था। रुक जाओ, राघव ने चिल्लाया। वो औरत भागने लगी, लेकिन विकास ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में पता चला, उसका नाम माया था। माया ने कांपते हुए बताया कि वो गैंगस्टर विक्रम सिंह की प्रेमिका थी। विक्रम ने उसे धोखा दिया और उसकी छोटी बहन को मारकर उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। माया का गुस्सा सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने बदला लेने के लिए सफ़ेद साड़ी पहनी, रात को निकलती और विक्रम के गुंडों को मारकर उनकी लाशें कब्रिस्तान में छोड़ देती। वो सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा उसका निशान था, ताकि विक्रम डर से थर थर कांपे। राघव को माया की कहानी सुनकर दया तो आई, लेकिन कानून तो कानून है ना। उन्होंने माया को पकड़ा और विक्रम के ठिकाने का पता लगाया। फिर एक धांसू मुठभेड़ हुई, जिसमें राघव की टीम ने विक्रम को धर लिया। माया की बहन की कब्र से सबूत मिले और विक्रम के सारे गुनाह खुल गए। माया को सजा हो गई, लेकिन राघव का दिल भारी था। उन्हें माया में अपनी पत्नी की झलक दिखी, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गई थी। उस रात कब्रिस्तान में आखिरी बार खड़े होकर राघव ने माया की सिसकियों को याद किया। शायद अब कब्रिस्तान की रानी को सुकून मिल जाए। अब कब्रिस्तान फिर से खामोश है, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लोगों को डराती और रोमांचित करती हैं। कैसी लगी तुम्हें ये